बुलेट ट्रेन जिसका आगाज कर दिया गया है, कंस्ट्रक्शन जो है वो तेजी से जारी है। और आज पीएम मोदी की एक वीडियो बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और वो है विजिट ऑफ सूरत। जिंदगी यहीं खपा देंगे, देश को कुछ देके जाएंगे। ये एक बहुत अच्छा मैं कहता हूँ इम्पैक्ट था कि 10 घंटे की जो एक ड्राइव कह लें आप वो थी, अब वो बाय ट्रेन 2-2.5 घंटे के ऑलमोस्ट हो जाएगी। और बात कीजिए कि इंडिया की दे ऑलरेडी डेवलप, जिस तरह से उन्होंने हर फील्ड में अपने आप को मनवाया है, हमें इस चीज़ को अब एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि वो एक डेवलप्ड कंट्री है। तो यहाँ पर हमारी जो गाड़ियाँ हैं उनकी मैक्सिमम स्पीड जो है वो 90 किलोमीटर है और या 100 मैक्सिमम आप देख सकते हैं। ये उनकी जो मालगाड़ी हमारी ट्रेन से तेज चलती है। ना नाम चाहिए ना इनाम चाहिए, ना नाम चाहिए ना इनाम चाहिए, बस देश आगे बढ़े ये अरमान चाहिए। मोदी जी आपका हर सपना साकार हो, मोदी जी आपका हर सपना साकार हो, देश का नाम ऊंचा रहे हर बार बार हो। बुलेट ट्रेन है पहचान हमारी, बुलेट ट्रेन है पहचान हमारी, ये उपलब्धि है मोदी जी आपकी और हमारी। पाकिस्तान जो है वो आगे तो जा नहीं रहा, ना रेलवे में और ना ही किसी और चीज़ में। इंडिया जो है वो डे बाय डे तरक्की पे तरक्की कर रहा है। Do you know what is the difference between Pakistan Railway and Indian Railways? They're so much more advanced. We are not even 1% of the Indian railway infrastructure and the revenue. हम 100 साल पीछे हैं, 100 साल पीछे रेलवे में हम 100 साल पीछे। कोई शक नहीं है कि इधर जो 200 साल पहले अंग्रेजों ने बनाया था ना वही चल रहा है। तो क्या वजह के 1947 से हम दोनों इकट्ठे ही पाकिस्तान बना हुआ और आज़ाद हुए, और वो देखिए अपनी हर चीज़ को उन्होंने बहुत ज़्यादा आगे ले गए वो। सर इस वक्त आप इंडिया की तो बात बिल्कुल ही ना करें, क्योंकि इंडिया इस वक्त हमारे से जो है ना वो काफ़ी आगे निकल गया है तरक्की के हिसाब से, और हम इतना पीछे हो गए, हम आटे की लाइनों में लग गए जाके, हमारा तो बुरा हाल हो गया। आज बात करेंगे अहमदाबाद और से मुंबई तक जाने वाली ये बुलेट ट्रेन जिसका आगाज कर दिया गया है, कंस्ट्रक्शन जो है वो तेजी से जारी है। और आज पीएम मोदी की एक वीडियो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और वो है विजिट ऑफ सूरत। सूरत का जो स्टेशन है, रेल स्टेशन है, उसके विजिट की वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। बात की जाएगी कि जापान का तरफ से ये जो इन्वेस्टमेंट की जा रही है इंडिया के अंदर, उस पर अगर इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो 1,08,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की जा रही है यहाँ पर। सर क्या कहना चाहिए, जिस तरह की राइट नाउ हम डेवलपमेंट की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, ओवरऑल इट इज़ अमेजिंग। जहाँ पर एक ट्रेन और एक बस का सफ़र जो है बाय रोड जो है वो अहमदाबाद से मुंबई में 10 घंटे में होता था, अब वो ट्रेन 2 से 2.5 घंटे में कवर करेगी। नो डाउट काफ़ी अच्छा एक प्लान लेके आए हैं, और जिस तरह देखें ना वो ऑलरेडी डेवलप हो चुके हैं, इसलिए जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है ना वो भी वहाँ पे जा रही हैं ताकि हमें वहाँ पे बिजनेस मिले। वो वहाँ पे क्यों इन्वेस्ट कर रही है? क्योंकि उन्हें बिजनेस चाहिए। जापान ने इन्वेस्ट किया, उन्हें बिजनेस चाहिए। इंडिया क्यों इन्वेस्ट करवा रही है? क्योंकि उन्हें वो फैसिलिटीज़ चाहिए। और ये एक बहुत अच्छा मैं कहता हूँ इम्पैक्ट था कि 10 घंटे की जो एक ड्राइव कह लें आप वो थी, अब वो बाय ट्रेन 2-2.5 घंटे के ऑलमोस्ट हो जाएगी। और बात कीजिए कि इंडिया की दे ऑलरेडी डेवलप, जिस तरह से उन्होंने हर फील्ड में अपने आप को मनवाया है, हमें इस चीज़ को अब एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि वो एक डेवलप्ड कंट्री है। दे आर नॉट अनडेवलप्ड नाउ, दे आर डेवलप्ड कंट्री बिकॉज दे आर डूइंग द बिजनेस विद जापान, अमेरिका एंड अदर कंट्रीज। सो आई थिंक दे आर द बेस्ट। और यहाँ पर हमारी जो गाड़ियाँ हैं उनकी मैक्सिमम स्पीड जो है वो 90 किलोमीटर है और या 100 मैक्सिमम आप देख सकते हैं। ये अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम जी? रिजवान। अच्छा रिजवान भाई, आप कराची से आए हैं यहाँ अभी फैसलाबाद जी। कैसा रहा आपका सफ़र? कोई मसला, कोई परेशानी तो नहीं हुई? वैसे तो कोई मसला नहीं था, लेकिन ट्रेन बहुत स्लो चल रही थी, बहुत धीरे धीरे चल रही थी। हैदराबाद ही हमें 4 घंटे में पहुँचाया ट्रेन ने। अच्छा। 2 घंटे में तो हैदराबाद में बस वाले ले जाते हैं, ट्रेन का तो अपना ही रूट है, फिर वो 4 घंटे में पहुँचा रही है। उसकी वजह क्या है? हमारे ट्रैक इतने अच्छे नहीं है या ट्रेन की स्पीड वैसे स्लो चलती है हमारी? इसकी आप क्या वजह क्या समझते हैं कि इतनी स्लो क्यों चलती है हमारी ट्रेन? पता नहीं, बस हम खुद सारा पाकिस्तान ही स्लो है आजकल तो।
ट्रेनें सिलो, बिजली वाले सिलो, पुलिस वाले सिलो, वाटर बोर्ड वाले सिलो। आपको क्या लगता है कि ये जो ब्रिज क्रिएट हो गया है टेक्नोलॉजी का उस साइड पे, लेकिन यहाँ पर हम नहीं कर पा रहे हैं, क्या रीज़न आपको नज़र आती है? नहीं देखे ना, बात है कि अब हम लोगों की सबसे बुरी आदत पता है कि हम अभी भी अपने आप को उनसे कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, हमें कंपेयर नहीं करना चाहिए। जब तक हम अपने एम्स, अपने गोल्स के ऊपर काम नहीं ना करेंगे, हम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर हम किसी और को देख ही जाएंगे कि वो कर रहा है मैं क्यों नहीं, तो हम कभी भी डेवलप नहीं हो सकते। वी हैव टू प्रूव अवर सेल्फ। हमें सबसे पहले अपने पे काम करना चाहिए, देन वी आर एबल टू डू द कंपैरिजन बिटवीन दीज कंट्रीज। सही है। राइट नाउ देखा जाए तो ऑल आईज जो है वो इंडिया की तरफ जो है वो चली गई है, बिकॉज फोकस क्रिएट कर दिया है इंडिया ने अपनी इस टेक्नोलॉजी के साथ। अगर एशिया में बात करें तो एशिया के अंदर बहुत कम कंट्रीज ऐसी हैं जो कि अपने जो ट्रांसपोर्टेशन है उसको हाई स्पीड तक लेकर गई हैं, और ये चीज़ जापान के अंदर हमें काफ़ी टाइम से नज़र आ रही है। लेकिन अब इंडिया के अंदर आपको नहीं लगता कि एक न्यू कॉन्सेप्ट है जो कि इंडिया दिन ब दिन इंट्रोड्यूस करवाता जा रहा है अपनी कंट्री में? नहीं, डेफिनेटली से बात है, वो अपने आप को इनकरेज करी जा रहे हैं। डे बाय डे एक नया से नया जो प्रोजेक्ट नज़र आते हैं इंडिया की तरफ से, कि वो बेसिकली ना वो इस टाइम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत काम कर रहे हैं। बिकॉज डेफिनेटली जब आपके जो एरियाज़ होंगे उसमें ट्रैफिक्स और इन चीज़ को वो कम करेंगे और उनको बहुत प्रॉफिट। अब ये जो क्या नाम है, उन्होंने ट्रेन स्टार्ट किए, इसमें मेरे ख्याल से लाखों की तादाद में लोग काम करेंगे। पहली चीज़ अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म होगी। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म होगी तो जो चोरी चिकारी सब कुछ ख़त्म होगा। लोगों के पास रोज़गार होगा तो कौन पागल है जो कहीं मांगने जाएगा या कुछ भी करेगा। तो सबसे बढ़िया अगर लाख लोग भी काम करते हो तो 1,00,000 लोगों को एकदम से रोज़गार देना, ये एक बहुत ह्यूज माइंडसेट की गेम है। तो डेफिनेटली इसी बात से वो माने जा रहे हैं कि वो अपने आप को इस कदर डेवलप कर रहे हैं कि वो अपने जो मेन कंट्रीज है ना, जापान, अमेरिका, उनके साथ अपने आप को अब कंपेयर कर रहे हैं। अब वो एशियन में ना एशिया क्रिकेट्स कह रहा हूँ, एशिया के अंदर वो अपने आप को बहुत ऊपर ले चुके हैं। तो क्या वजह के 1947 से हम दोनों इकट्ठे ही पाकिस्तान बना हुआ आज़ाद हुए, और वो देखे अपनी हर चीज़ को उन्होंने बहुत ज़्यादा आगे ले गए वो। सर इस वक्त आप इंडिया की तो बात बिल्कुल ही ना करें, क्योंकि इंडिया इस वक्त हमारे से जो है ना वो काफ़ी आगे निकल गया है तरक्की के हिसाब से, और हम इतना पीछे हो गए, हम आटे की लाइनों में लग गए जाके। हमारा तो बुरा हाल हो गया। बस अल्लाह पाक जो है ना वो हमारे मुल्क को कोई अच्छे हुक्मरान, अच्छी लीडरशिप दे दे तो यहाँ पे जो है ना निज़ाम बेहतर हो सकता है, और काफ़ी बेहतर हो सकता है अगर कोई करने वाला आए तो। बाकी अल्लाह के ऊपर हमारी उम्मीद है, किसी बंदे के ऊपर मुश्किल ही है। तो ये आप क्या समझते हैं कि कोई बंदा इस तरह का आपको नज़र आ रहा है कि जो निज़ाम को बेहतर कर देगा? देखिए जी, नज़र तो आया था इमरान खान की शक्ल में, लेकिन इसको इन्होंने रहने नहीं दिया। इमरान खान के दौर में भी रेलवे का सिस्टम तो यही था, इसी तरह ट्रेनें लेट होती थी। उसने 4 साल में कोई बेहतरी तो नहीं लाई रेलवे की। असल बात पता क्या है कि बेहतरी जो होती है ना वो आती है वक्त के साथ, मेहनत के साथ। आप बुनियाद ठीक रखेंगे ना तो उसमें बेहतरी आनी शुरू हो जाएगी। यहाँ पे बुनियाद गलत है, उस बुनियाद को ठीक करने के लिए उसको टाइम पीरियड चाहिए था, जो कि इन लोगों ने दिया नहीं है। मेरा ख्याल है कि रोने का मुकाम है हमारे लिए, बल्कि डूब पड़ने का मुकाम है हम लोगों के लिए। हम आवाम की जो हालत इन लोगों ने कर दी है, और इतनी शदीद तरीन महंगाई हो गई है कि जिसका हिसाब ही कोई नहीं है। अब इस ट्रेन में क्यों सफ़र किया है कि इसकी टिकट कम है, सिर्फ इसलिए, और कोई रीज़न नहीं था। और क्या वजह थी कि हम तो मसलन कि अच्छी गाड़ियों में सफ़र करने वाले लोग थे, प्राइवेट गाड़ियों में, लेकिन अब ये सिर्फ महंगाई की वजह से हमें ये ट्रेन में और सस्ती कम जो है ना ट्रांसपोर्ट पे सफ़र जो है ना वो करना पड़ रहा है, सिर्फ इसी वजह से कि मुल्क के हालात ख़राब होने की वजह से हमारे हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आप हमारे साथ जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबा दें